भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है। और अभी आप एक गोदी मीडिया के प्रोग्राम में योगी जी का जिस तरह से बयान सुन रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री हों। मुसलमान के प्रति जिस तरह से योगी जी के अंदर में नफरत देखने को मिलता है। अब ये जो इनका अधिकारी है संभल वाला, जो बयान दिया बीते दिनों, उस पर मैं वीडियो भी बनाया था। मैं बताया था कि ये जो बंदा है इसी तरह ये बयान नहीं दिया होगा, क्योंकि योगी जी अब आपका जो संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान के समर्थन में आ गए और इनका बोलना है कुछ गलत नहीं बोले हैं अनुज चौधरी, वो सही बोले हैं। थोड़ा पहलवान आदमी है तो पहलवान जैसा बोलेगा। तो एक काम करे कि वर्दी खोल के पहलवानी शुरू हो जाए अब उत्तर प्रदेश में। जो पुलिस प्रशासन है आपस में ही पहलवानी करें अब, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा लगे कि वो मुसलमानों के लिए वो मुख्यमंत्री ना बना हो, सिर्फ हिंदुओं के लिए मुख्यमंत्री बना हो, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अभी आप योगी जी का बयान भी सुने, आगे इनका पूरा बयान भी सुनाएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों जो संभल सीओ अनुज चौधरी है, जो कि पहलवानी करके ये आपका सीओ साहब बने संभल का, इस व्यक्ति का जिस तरह से विवादित बयान आया कि होली जो आपका 14 मार्च को जो पड़ा हुआ है और उसी दिन आपका जुम्मा का नमाज भी है और दोनों एक ही दिन पड़ गया है 14 मार्च को, जिसको लेकर के अनुज चौधरी का बयान था कि जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो अपने घर से ना निकलें, क्योंकि उनको अगर रंग से आपत्ति है तो उनको लगता है कि अगर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो लोग घर में रहें। मतलब इससे क्या जाहिर होता है? इससे तो यही नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में जब अधिकारी ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अब तो खुद मुख्यमंत्री जब हिंदू मुस्लिम करें, संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान का जब धजिया उड़ाए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं गोदी मीडिया आजकल योगी जी से सवाल पूछ ही नहीं सकता है। पूछ देगा तो ये लोग का राशन पानी बंद हो जाएगा। जब योगी जी तारीफ कर रहे थे अपना सीओ संभल का कि पहलवान आदमी है, क्या गलत बोला है, सही तो बोला है, बेचारा पहलवान है तो वर्दी खोल दे, पहलवानी शुरू हो जाए। मतलब उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लग रहा है कि कानून का राज नहीं है। तो पहले आप योगी जी का बयान सुनिए और उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले ये देखिए किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके ये बयान दे रहे हैं। और वैसे भी योगी जी को मुसलमानों का वोट तो मिलता भी नहीं है, तो योगी जी आए दिन मुसलमानों को टारगेट में रखे रहते हैं। अब जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के बयान दिए हैं कि अनुज चौधरी कुछ गलत नहीं बोले हैं, तो वहीं ये अनुज चौधरी जो है ये पहलवानी करके मतलब ये अधिकारी बने, ये कोई पढ़ उड़ के नहीं बने हैं। वैसे भी पहलवान का दिमाग मोटा होता है और मोटा आदमी के क्या काम करेगा? वो समाज में कभी भाईचारा ला सकता है? वो तो अब बेचैन है अनुज चौधरी की इस विधानसभा में कहीं योगी जी संभल से टिकट ना दे दें अनुज चौधरी को। और इन पे बलवंत राय का डायलॉग, वो जो घायल फिल्म का बलवंत राय का जो बलवंत राय को लेकर के जो बोलता है सनी देओल, सही बोलता है कि उतार के फेंक दो, ये वर्दी पहन लो बलवंत राय का पट्टा। तो अब ये भी भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भाई देखो, होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अभी आप योगी जी को सुन रहे थे। योगी जी किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे। इनके अनुसार भी अब होली के दिन मुस्लिम सब अपने घर में रहें, अपना नमाज अदा ना करें, जुम्मे की नमाज। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए ही तो मुख्यमंत्री बने हैं, मुसलमानों के लिए थोड़ी बने हैं। और जिस तरह से मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में दोयल दर्जा का नागरिक बनाने में योगी जी लग गए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं, आप खुलेआम हिंदू मुस्लिम जब करेंगे तो आपके अधिकारी तो सरेआम करेंगे। अब अधिकारी सब तो छूटा साड़ बन गए हैं और ऊपर से अब लाइसेंस भी, जब ऐसे आप तारीफ करेंगे अधिकारियों का, जो अधिकारी आप बोल रहे हैं कि अर्जुन अवार्डी हैं आपके अनुज चौधरी और वो पहलवान आदमी है तो पहलवान टाइप के ही बात करेंगे, तो कपड़ा उपड़ा खोल के बोल दीजिए पहलवानी शुरू कर दे लाइव टेलीकास्ट में आके आपके सामने। अगर उनको अर्जुन अवार्ड मिला है तो अर्जुन अवार्ड इसलिए तो नहीं दिया गया होगा कि वो हिंदुओं का ही सिर्फ रक्षा करेंगे, मुसलमानों का रक्षा नहीं करेंगे। ये अगर मालूम रहता तो अर्जुन अवार्ड भी इनको नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से समाज में भाईचारा को तोड़ने के लिए थोड़ी आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा।
लेकिन ये व्यक्ति समाज का भाईचारा को जिस तरह से मटियामेट कर रहा है, और योगी जी इसका पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। और वैसे भी योगी जी कट्टरवादी हिंदू हैं, और इनके नज़र में आए दिन मुसलमानों को जिस तरह से मुल्ला कठमुल्ला जब बोलते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि योगी जी का राजनीति क्या है। क्योंकि योगी जी को 2027 दिखाई दे रहा है, और अभी से हिंदुत्व वाला पूरा पिच तैयार करने में लगे हुए हैं। और उनके साथ जो संभल सीओ हैं अनुज चौधरी, पूरा पट्टा पहने हुए हैं योगी जी का। क्योंकि बलवंत राय का पट्टा आप सुने थे फिल्म में, सनी देओल बोल रहे थे कि बलवंत राय का पट्टा पहन लो, वर्दी उतार के फेंक दो। तो कहीं ये आपका 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी में, तो कहीं अनुज चौधरी को संभल से टिकट भी ना मिल जाए। क्योंकि इस तरह से जब तारीफ कर रहे हैं योगी जी, तो योगी जी टिकट भी दे सकते हैं अनुज चौधरी को। क्योंकि अनुज चौधरी अभी संभल जो है वो अभी राजनीति का केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अनुज चौधरी आए दिन उटपटांग बयान दे रहे हैं। जब ये वर्दी पहने होंगे तो उस समय सबकी रक्षा की ये बात किए होंगे, सबको सुरक्षा प्रदान करने की बात किए होंगे, और तब कसम खाए होंगे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन ये अब वर्दी पहन के ही संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। और इनके जो बड़े वाले हैं वो तो मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में आधे पर आ गई, तो कहीं विधानसभा चुनाव में इस बार विदाई ना हो जाए योगी जी का। क्योंकि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सरेआम एक व्यक्ति एक राज्य में कर रहा है, मतलब क्या कराना चाहते हैं योगी जी हमको समझ में नहीं आता है। आपको राज्य में जो बेरोजगारी है, जो लड़के आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो क्या करें, मंदिर के आगे जाके घंटी बजाएं, सब आप ही के जैसा सन्यासी बन जाएं उत्तर प्रदेश में योगी जी। और वैसे भी योगी जी का छवि ही कट्टरवादी नेता के रूप में है। तो आने वाले समय में जो अधिकारी योगी जी का ढोल पीट रहे हैं, तो वो अधिकारी तो सत्ता बदलेगा तो जेल यात्रा पे जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। क्योंकि अधिकारी का काम होता है समाज में सामाजिक भाईचारे को बरकरार रखना, और उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन जब अधिकारी सामाजिक भाईचारे को तोड़ने लगे और मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने लगे, तो राज्य का तो भला हो गया, आप भगवान ही मालिक हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।